तो जी ये है हमारे ट्रिप का पार्ट 2। अब हम जीटी रोड छोड़ के कामोकी की तरफ गांव-गांव की सैर करवाएंगे। अब हम पहुंचे हैं कामोकी फाटक पर। इस तरफ हमारे दाईं तरफ से जो ट्रेन है वो लाहौर से पेशावर तक जाती है वाया रावलपिंडी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कामों की चावलों का गढ़ है, तो यहाँ पर बहुत सी राइस मिल्स भी आपको नज़र आएंगी। ये देखें, पहली राइस मिल सोहेल राइस मिल आपके सामने है और ये मिलें आजकल फुल काम कर रही होती हैं और हर मिल के सामने खुला एरिया होता है जहाँ पर चावल सुखाने का काम होता है। ये इसका दूसरा गेट है। यहाँ देखिए चावल साफ हो रहे हैं और ये देखें इस तरह चावल का छिलका, जिसे मकामी लोग फक कहते हैं, वो बाहर आ जाती है और छिला हुआ चावल जो है वो अंदर रह जाता है। इस तरह इन फैक्ट्रियों के सामने खुला एरिया होता है जहाँ पर चावल को धूप लगवाई जाती है, साफ़ किया जाता है। और ये देखें, ये है एक और चावलों की फैक्ट्री। इसका एरिया जो है ये देखें इस तरफ है जहाँ पे चावल को सुखाया जाता है। जब मौसम खुश्क और साफ़ हो तो यहाँ बहुत से वर्कर आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। चावलों को मुख्तलिफ़ ढेरों की सूरत में सुखाया जाता है। ये देखें एक और राइस मिल आ गई है। यहाँ पर चावल का काम जो है वो सारा साल ही तकरीबन चलता रहता है। इनका देखें जो धूप लगवाने का एरिया है वो इस तरफ है। छिलके समेत चावल जो होता है ना उसे धूप लगवाते हैं और इस तरह स्टोर किया होता है इन लोगों ने। मकामी लोग इन चावल की फैक्ट्रियों को चैलर भी बोलते हैं और ये हैं पंजाब में ईंटें बनाने का कारखाना समझ लें, जिसे भट्टा कहते हैं। अब हम रफ़ीक कोट की तरफ जा रहे हैं। धुंध अभी भी छटी नहीं है, 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। अब हम तकरीबन रफ़ीक कोट पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से दाईं तरफ मुड़ें तो दोबारा जीटी रोड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे बाईं तरफ। देखें देहाती ज़िंदगी कितनी सादी है। लोग सुबह सवेरे अपने काम स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ये चारा ले जा रहे हैं ना, ऐसे मनाजिर आपको रास्ते में कई जगह देखने को मिलेंगे। अगर सामने जाएं तो कसोकी चले जाएंगे, लेकिन हमें कसोकी नहीं जाना है। हम रफ़ीक कोट की तरफ इधर से मुड़ जाएंगे और ये हम इस तरफ मुड़ गए। ये सारी आबादी जो है ये रफ़ीक कोट कहलाती है। अभी हम रफ़ीक कोट के गांव में से गुज़र रहे हैं और ये जो आ रहा है ना गेट, ये है रफ़ीक कोट का बॉयज़ स्कूल। यहाँ देखें करीब करीब भट्टे हैं। मेरा दिल करता है कभी कभी इन भट्टों को भी अंदर से देखूं। मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत से यहाँ पर भी वर्कर लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और भट्टे में ऐसे ईंटें पहले कच्ची बनाई जाती हैं, फिर इनको पकाया जाता है और फिर मकामी लोग तो इस तरह गदा गाड़ियों पर, घोड़ा गाड़ियों पर ले जाते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर ट्रकों की सूरत में इन भट्टों से ईंटें ले जाई जाती हैं। अब हम रफ़ीक कोट से निकल चुके हैं, जा रहे हैं हरड़ की तरफ। ये नया पेट्रोल पंप बना है और ये नहर पर नया जो है वो ब्रिज भी अभी बना है। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम हरड़ गांव की तरफ जाएंगे। हरड़ गांव के बारे में मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर कोई मेरा व्यूवर ये वीडियो देख रहा है जिसका ताल्लुक़ इन गाँवों में से है, जो हरड़ है या आगे जो गांव आएंगे, तो काइंडली मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दें और ताकि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये देखें अब हम हरड़ गांव में जा रहे हैं। हमारे देहात गांव आज भी कोई ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि तरक्की याफ़्ता नहीं हुए हैं। इनमें बहुत डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है।
और बहुत से लोग जो हैं गांव से शहर चले जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, लेकिन अपने गांव को भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जो हैं अगर शहर चले भी गए हैं तो अपने गांव देहात का ख्याल ज़रूर रखें। ये देखें कितनी खूबसूरत फसलें हैं। हरड़ गांव से हम बाहर आ चुके हैं। धुंध अभी भी खेतों में फुल छाई हुई है। ये देखें, अब हम गांव से बाहर खेतों के इलाके में जा रहे हैं और खेतों में चावल तो कट चुके हैं और गंदम की फसल जो है वो अभी छोटी छोटी सी लगी हुई है। और ये जो अभी रिक्शा गुजरा है ना, चलें इसका बाद में बताती हूँ। अब हम एंटर हुए हैं नंदपुर गांव में और ये हमारी दाईं तरफ नंदपुर गांव का जो वो हेल्थ सेंटर आएगा। ये देखिए, ये जो बोर्ड है ना, ये ब्लू सा, ये नंदपुर गांव का बुनियादी सेहत मरकज़ है। इस गांव के बारे में भी मुझे नेट पर कोई सर्च किया तो कोई मालूमात नहीं मिली। अगर आप में से कोई जानता है नंदपुर गांव के बारे में तो मुझे बताए कि ये कब आबाद हुआ और किसने किया, आबादी कितनी सी है। लेकिन मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा इन गाँव के बारे में जो रास्ते में आते हैं गांव जाते हुए, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले के गांव हैं। पार्टीशन से पहले यहाँ पर ज़्यादा तौर पे सिख रहते थे, हिंदुओं की भी कुछ आबादी थी। चलें आपको दिखाते चलते हैं। ये देखें, ये भी ईंटें लेके आए हैं और ये वो मंज़र जो मैंने कहा था ना कि आगे भी बारहा नज़र आएगा। तो इस तरह ये लोग सुबह सुबह ही अपने जानवरों के लिए चारा काटने खेतों में चले जाते हैं और फिर ला के काट के इनको डालते हैं। अब हम नंदपुर से भी तकरीबन बाहर निकलने लगे हैं। ये देखिए, ये यहाँ की मकामी सवारी, इस तरह का रिक्शा सा होता है जिसमें बहुत से लोग सवार हो जाते हैं। आज हमारे साथ नूर फातिमा के बाबा भी आए हैं। ये देखें पीछे बैठे हैं। ये देखें, और हम नंदपुर से बाहर आ चुके हैं। ये नंदपुर के बाहर बहुत अच्छी सी मार्केट भी बनी है, नई है। और ये है स्कूल गांव का, साथ गन्ने की फसल लगी है। और हम फिर से आपको खेतों के बहुत खूबसूरत से मनाजिर दिखा रहे हैं। देखें कहीं कहीं धुंध अब भी फुल छाई हुई है और ये लहलहाती फसल जो है ये गंदम की है जो अभी बहुत छोटी छोटी सी है। हरे भरे खेतों को देख के दिल खुश हो जाता है और इंसान जो है वो एक सुकून सा महसूस करता है। देखें कितना अच्छे लग रहे हैं सारे मनाजिर, खेतों की हरियाली और धुंध, बहुत पुरसुकून सा माहौल था। अब हम, ये एक छोटी सी नहर है जो कि भल सफाई के लिए बंद है, इस पे से गुज़र के अब हम मुड़ रहे हैं बाईं तरफ। तो यहाँ से हमारा रुख जो है वो लालूपुर बंगला की तरफ है। ये सड़क भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब कभी आती हूँ तो एक साइड पे नहर होती है जिसमें पानी होता है, कभी कभी उसमें भैंसें भी नहा रही होती हैं और कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सड़क बहुत खूबसूरत है। ये देखें खुश्क है अभी तो भल सफाई के लिए रोका हुआ है। ये देखें एक और चारे वाली गाड़ी, गधा गाड़ी पे चारा ले जा रहे थे। ये देखें, ये एक और मार्की है जो लालूपुर बंगला के पास बनी है। और अगर यहाँ इससे आगे जो एक चौक आता है, अगर दाईं तरफ मुड़ें तो औलख, बाईं तरफ मुड़ें तो एमनाबाद, और अगर सीधे चले जाएं तो लालूपुर बंगला आएगा। और उससे भी आगे सीधे जाएं तो फिर आता है वांडो की। ये देखें अभी हम वो चौक क्रॉस कर चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये बाईं तरफ लालूपुर बंगला के खंडरात हैं। कभी कहते हैं कि ये जगह बहुत खूबसूरत आबाद थी और ये लालूपुर बंगला जो था यहाँ पर ये इमारत बड़ी शान व शौकत से आबाद थी।
लेकिन अब तो इन खंडरात का बुरा हशर हुआ हुआ है। बांस की तो छतें भी उतार ली हैं। अब हम आगे जा रहे हैं। ये एक और भट्टा आ गया और यहाँ से जो चौक है इधर से हम मुड़ जाएंगे दाईं तरफ। अगर सीधे जाएं तो वांडो, लेकिन हम ये अज़ीज़ चौक, यहाँ इस जगह को अज़ीज़ चौक कहते हैं। हम सीधे नहीं जाएंगे, वांडो नहीं जाना, हम अज़ीज़ चौक से मुड़ जाएंगे मशराला की तरफ, सॉरी मछराला की तरफ। मैं हमेशा इसको पता नहीं क्यों मशराला बोल देती हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह का नाम मछराला है। अल्लाह जाने ये मच्छर ज़्यादा हैं या मेरी जो लॉजिक है कि यहाँ पर पहले मिश्रा कौम आबाद थी तो उससे मशराला होगी, जो बदल के मछराला हो गई। ये देखें यहाँ एक और नया पेट्रोल पंप बना है और अब हम मछराला की आबादी के करीब जा रहे हैं। यहाँ पर भी मदरी मुन्नों के लिए एक बहुत प्यारा सा मदरसा बन रहा है। ये जो हमारी दाईं तरफ आ रहा है ये मदरी मुन्नों का मदरसा बन रहा है। यहाँ से आगे वो जगह है जो गांव गुज़र के कि जिसका मैंने आपको वादा किया था कि एक यूनिक किस्म की चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये है मछराला का गांव। इससे पार जब हम निकलेंगे तो फिर आपको वो चीज़ दिखाऊंगी, वो मज़ार दिखाऊंगी कि जो एक बहुत ही कदीम सा मज़ार है। एक ऐसी कब्र है जो आम देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये 9 गज़ की कब्र है, इतनी लंबी है। चले मैं आपको वो दिखाऊंगी। अपना एक वाक़या याद कराती हूँ कि पहले जब मैंने सुना कि यहाँ पर ऐसी कब्र मौजूद है तो मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा कि अब गांव जाऊँगी तो ज़रूर देखूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। जाते हुए हम भूल गए। घर पहुँच के मुझे याद आया तो मैंने कहा कि वो तो आपने दिखाई नहीं। उन्होंने कहा बेटा रास्ते में आएगी, वापसी पर मैं दिखा दूँगा, वो दूर से ही खेतों में नज़र आ जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वापसी पर एक जगह मैंने देखा कि बहुत बड़ा सा मिट्टी का ढेर है, तो मैंने समझा शायद वो है। मैंने कहा अंकल वो तो नहीं। तो वो हंसे, कह रहे हैं पुत्र वो तो तड़ है। मैंने कहा तड़ क्या? तो कहते हैं कि ये ना पर तूड़ी को स्टोर किया हुआ है, ये वो कब्र नहीं है। ये देखें, ये उल्टे बांस बरेली को देखें। मैंने नंदपुर में भी कहा था ना कि रिक्शा जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी। देखें पहले फसलें सब्जियां जो थी गांव से शहर जाती थी, अब शहर से गांव आती हैं। ये रिक्शे में भी सब्जियां आ रही थी गांव वालों के लिए। हम तकरीबन उस जगह पहुंच चुके हैं जो वो 9 गज़े की कब्र के करीब है। ये आ रहा है मिचराला का स्कूल। कभी इसमें मेरे फादर इन लॉ पढ़ते थे, उस वक्त ये गांव के अंदर था। अब ये गांव के बाहर बना दिया गया है नई बिल्डिंग में। चलें अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं 9 गज़े की कब्र और बताते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है। अब हमारी बाईं तरफ आपको वो कब्र दिखाई देगी। वो देखें, वो है, वो जगह है, वो जो वाइट वाइट नज़र आ रही है ना। चलें गाड़ी उस तरफ ही ले जाते हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन सड़क छोटी है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे तो ट्रैफिक ब्लॉक होगी। चलें फिर गाड़ी जो है वो मज़ार के करीब ले जाते हैं। ये मशराला में गोंदलों का डेरा कहलाता है। चलें मैं आपको दाएं बाएं सारी दिखाती हूँ लोकेशन। उतनी देर में मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी टर्न कर लेते हैं। ये देखें दूर तक खेत ही खेत हैं और यहाँ ऐसे लगता है कि आबादी नाम को नहीं, लेकिन ये मच्छराला का ही जो है वो खेतों का इलाका है। और ये इस तरफ जो है वो कब्र है। ये देखें मैं आपको उस मज़ार की तरफ ले जाती हूँ। वो देखें नफ़ के बाबा जो हैं वो तो फ़ातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। चले हम भी फ़ातिहा ख़्वानी कर लेते हैं। इसके बारे में भी एक वाक़या है जो मैं अभी आपको फिर बताती हूँ। हुआ यूँ कि जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आई तो हम लोग गाड़ी पे बैठे, तब ये चार दीवारी नहीं थी। हम यहाँ आए, हमने देखा
तस्वीरें बनाई और गाड़ी में बैठ के वापस चल पड़े। फातिहा ख्वानी की ही नहीं। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड, जब हम दोबारा सड़क पे गाड़ी चढ़ी ना, तो मेरे हस्बैंड बोले ये तो अच्छी बात नहीं कि हम किसी की कब्र पर जाएं और फातिहा ख्वानी भी न करें। तो हम फिर वापस आए, हमने दोबारा से फातिहा ख्वानी की। चलें, ये देखें, अब ये मज़ार की सूरत में इसका चारदीवारी बना दी है, पहले नहीं थी। ये दरवाज़ा बंद था, हमने इसे खोला और आपके लिए अंदर जाके इसको फिल्माया मैंने। ये देखें, ये है वो 9 गज़ की कब्र। कभी देखी है इतनी बड़ी कब्र आपने? ये कहते हैं कि ये बहुत पुरानी है। और मैंने अपने फादर इन लॉ से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये हमारे दादा परदादा के से भी पहले की यहाँ पर ये कब्र जो है वो मौजूद है। ये देखें, और ये थे दानिश साहब जो कब्र के बारे में मेरे हस्बैंड को बता रहे थे। मैंने चाहा कि मैं आपके लिए सारा जो मंज़र है वो रिकॉर्ड कर लूँ और फिर इनसे बात करूँगी। तो ये देखें, ये इतनी लंबी सी कब्र है। ये देखें, आपको कब्र के साथ साथ चल के दिखाती हूँ कितनी लंबी है। ये इन बुज़ुर्ग का नाम है ज़ान और ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं कोई। और ये देखें, ये एक पीपल का दरख्त है। न जाने क्यों, शायद ये सिर्फ़ मेरा मुशाहिदा हो, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर जो पुराने दरबार मज़ार होते हैं वहाँ पर पीपल के दरख्त ज़रूर होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा? अगर देखा है तो मुझे बताएं। और सॉरी भाई, इनका मैंने बहुत सी बातें इनसे पूछी और रिकॉर्ड भी की, लेकिन कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से यहाँ मैं इनकी आवाज़ नहीं सुना सकी। तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 4 साल पहले यहाँ पर ये चारदीवारी मौजूद नहीं थी, लेकिन पिछले 2 साल पहले कुछ लोगों ने यहाँ आकर कब्र की खुदाई की रात को, न जाने क्यों। तो उससे हमें फ़िक्र लाहक हुई, तो फिर हमने दोबारा इसके कब्र को सही किया और उसके अलावा चारदीवारी कर दी। और उन्होंने बताया कि यहाँ हर साल रजब की 21 से 23 तक यहाँ उर्स भी होता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अगर आप भी देखना चाहें तो रजब के 21 से 23 तारीख के दौरान यहाँ पर उर्स में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बाप दादा की होश से भी पहले की यह कब्र मौजूद है और हम इसकी निगरानी करते हैं। आज का यूनिक सा मज़ार जो हमने आपको दिखाया और इसकी हिस्ट्री बताई, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अब आगे के लिए सफ़र करते हैं और मज़ार की एक नज़र आपको झलक दोबारा दिखाते हैं। हमें जाना है वालियाँ वाली, तो चलें फिर आगे सफ़र करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और आपके इस मज़ार के बारे में क्या राय है उसका भी इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और ऐसी ही यूनिक किस्म की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सामने नज़र आ रहा है वालियाँ वाली, उसकी सैर हम अगले व्लॉग में कराएंगे और वापस ले जाएंगे सियालकोट मोटरवे से। वहाँ के भी नज़ारे बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।